काली अमावस्या की वो रात जब जंगल में अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हवा पेड़ों से टकराकर जैसे किसी अनजानी चेतावनी की आवाज बना रही थी, और तभी सन्नाटे को चीरती हुई किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक घायल नवजवान योद्धा जंगल के अंधेरे में अकेला भटक रहा था। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में उससे भी गहरा डर। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, एक अदृश्य मौजूदगी जो अंधेरे में छिपी हुई थी। लेकिन जब उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक जंगल का सारा शोर एक पल में थम गया, जैसे वक्त ठहर गया हो। घायल योद्धा भी रुक गया। उसे महसूस हुआ कुछ बदल चुका था। उसी सन्नाटे के बीच अंधेरे में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। अगले ही पल खतरे का एहसास और गहरा हो गया, और सावधानी में उसके हाथ खुद ब खुद तलवार की ओर बढ़ गए। नजरें अंधेरे को टटोलती रहीं, लेकिन जंगल की गहराई में सिर्फ खामोशी थी और एक अनजाना दर्द जो बढ़ता ही जा रहा था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई ऊपर आसमान में एक विशाल परछाई गुजरी। वो कोई साधारण परछाई नहीं थी। आकाश में एक विशाल पर वाला परिंदा मंडरा रहा था। उसकी चीख सन्नाटे को चीरती हुई पूरे जंगल में गूंज उठी। देखते ही देखते वो आकृति बदलने लगी, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उसे निगल रही हो। काला धुआं धीरे धीरे फैलता गया और पूरे आसमान को निगलने लगा। कुछ ही पलों में जंगल पर गहरा अंधेरा छा गया, जैसे रात और भी गहरी हो गई हो। घने काले बादलों के भीतर एक अनजानी हलचल बनने लगी। जंगल के ऊपर